वेलकम टू एजलेसनेस। 12 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो कि श्री राजीव रंजन सिंह हैं, उन्होंने भुवनेश्वर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान में रंगीन मछली नाम की एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ऐसी मछलियां जो एक्वेरियम में रखी जाती हैं, जो कि कलरफुल होती हैं, उस क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। दुकान के मालिक हुए या फिर मछली पालने के जो शौकीन लोग हैं, ऐसे लोग जो एक्वेरियम का शौक रखते हैं, उनके लिए जो जानकारी और महत्वपूर्ण संसाधन हैं वो इस ऐप में मिलेंगे। यानी कि ये जो ऐप है, ये ऐसे दुकान मालिकों या फिर मछली पालन के जो शौकीन लोग हैं उनको जानकारी भी देगी और उनके ज़रूरतों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको भी पूरा करेगी। ऐसी रंगीन मछलियां जो सजावट के काम में आती हैं, उनके बारे में जानकारी जो होगी वो इस ऐप में 8 भारतीय भाषाओं में दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि इसके थ्रू जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। इसमें जो जानकारी होगी उसमें दोनों ही तरह के लोगों को फायदा होगा। जैसे ऐसे लोग जो शौकिया लोग हैं, जो मछली पालना चाहते हैं, उनके लिए भी इसमें जानकारी होगी। साथ ही साथ ऐसे लोग जो ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं, जो मछली की नस्लों की जो है ब्रीडिंग कराते हैं, उनको भी उसके देखभाल, ब्रीडिंग और रखरखाव से रिलेटेड जो भी जानकारियां वो सारी इसमें दी जाएंगी। इस ऐप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल भी है। वो टूल है फाइंड एक्वेरियम शॉप्स का। यानी कि इस ऐप को जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो ये जान सकेंगे कि उनके आसपास एक्वेरियम स्टोर कहाँ है। यानी कि उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वो इसी ऐप में ये देख लेंगे कि उनके आसपास किस जगह पर कोई एक्वेरियम स्टोर है या नहीं है। ये जो टूल होगा फाइंड एक्वेरियम शॉप्स वाला, इसको अपडेट करने की जो जिम्मेदारी है वो दुकान मालिकों की होगी। यानी कि वो समय समय पर इसको अपडेट करते रहेंगे। जैसे कोई नई दुकान खुली तो वो अपडेट हो गई, या कोई दुकान हट गई वो हटा दिया गया। इसका फायदा दोनों को होगा। जो उपयोग करता है ऐप के, उनको ये खोजने में मदद मिलेगी कि आसपास कौन सी एक्वेरियम शॉप है, और साथ ही साथ जो स्थानीय व्यवसाय हैं, जो शॉप के लोग हैं, उनको भी ये फायदा मिलेगा कि उनकी शॉप की लोकेशन लोगों तक पहुंच सकेगी, जिससे स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, इसकी जो ऐप रंगीन मछली है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ जानकारियां ही अवेलेबल हैं, इसमें एजुकेशन मॉड्यूल भी शामिल है। और ये जो एजुकेशन मॉड्यूल जो ये ऐप प्रोवाइड कर रहा है, ये सजावटी मछली उद्योग से रिलेटेड जो नए लोग हैं उनके लिए भी है, और जो पेशेवर हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके लिए भी ये एजुकेशन मॉड्यूल है। ये जो मॉड्यूल है जिसका नाम एक्वेरियम केयर की मूल बातें हैं, इसमें कई तरह की जानकारियां हैं। जैसे एक्वेरियम के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मछलियां कौन कौन सी होती हैं, उसके अलावा जल निस्पंदन कैसे होता है, इसमें प्रकाश व्यवस्था जो होती है वो किस तरह की होनी चाहिए इन मछलियों के लिए या एक्वेरियम के लिए, कौन से भोजन देने चाहिए या कौन से भोजन नहीं देने चाहिए, इसके बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा डेली लाइफ में दिन प्रतिदिन किस तरीके से रखरखाव करना चाहिए इन मछलियों का या एक्वेरियम का, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस ऐप में एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है सजावटी जलीय कृषि। इस मॉड्यूल में ये बताया गया है कि ये जो सजावटी मछलियां हैं, इनकी ब्रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या एटमॉस्फेयर रखना चाहिए, साथ ही साथ उनका पालन कैसे करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में इस मॉड्यूल जो कि जिसका नाम है सजावटी जलीय कृषि, उसमें इसके बारे में जानकारी डिटेल में मिलती है। अच्छा, ये जो ऐप है ये बहुत ही इजी टू यूज ऐप है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ढेर सारी जानकारी है या बहुत ढेर सारे वेरिफिकेशन करने होंगे। इसमें सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर से ये रंगीन मछली ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और एड्रेस हो गया, ये सब डाल के एक नया जो है अकाउंट उसमें ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करिए, पासवर्ड अपना एक बनाइए और अपनी जो मनपसंद की भाषा है, ये जो 8 भाषाएं हैं ना, इसी में से कोई एक भाषा जो भी आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है, वो भाषा चुनिए और ये जो ऐप है ये आपके यूज के लिए तैयार हो गई। अच्छा, अगर बात करें भारत में सजावटी मछलियों के प्रकार की, तो जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है और पश्चिमी घाट है, यहाँ पर 195 से अधिक तरह की जो देशी किस्मों की सजावटी मछलियां हैं वो पाई जाती हैं। और अगर बात करें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों की,
तो ये संख्या 400 से भी अधिक हो जाती है, यानी 400 से भी अधिक प्रजातियां जो सजावटी मछलियों की हैं वो पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में। यानी कि भारत सजावटी मछलियों के लिए एक समृद्ध विविधता रखने वाला देश है। ये जो भारत की सजावटी मछलियां हैं, इनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा है। और हम जो सजावटी मछलियां एक्सपोर्ट करते हैं अपने देश से, उनमें ज्यादातर जो है वो जंगली किस्म की है। देश से जो कुल मछलियों का, सजावटी मछलियों का निर्यात किया जाता है, उनमें 85% ऐसी मछलियां हैं जो पूर्वोत्तर या फिर दक्षिणी राज्यों की जो नदियां हैं वहां से ली जाती हैं, वहां से उनको एकत्रित किया जाता है। यानी कि बाकी क्षेत्रों की हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्य की नदियों से ही इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो हमारा पश्चिमी घाट है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। दुनिया में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से एक हमारा पश्चिमी घाट भी है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो वहां पर बहुत सी मीठे पानी की मछलियां पाई जाती हैं, और जिनमें से 40 ऐसी हैं जो सजावटी मछलियां हैं, और इनमें से 37 तो ऐसी हैं जो वहीं की स्थानिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में जो सजावटी मछलियों का जो व्यापार होता है, उसमें 90% ऐसी मछलियां होती हैं जो मीठे पानी में पाई जाती हैं, जबकि 10% ही ऐसी मछलियां हैं जो समुद्री प्रजातियां हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 195 तरह की सजावटी मछलियां हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में पाई जाती हैं, और समुद्री पारिस्थितिकी में पाई जाने वाली जो मछलियां हैं उनकी संख्या कितनी थी? 400। लेकिन जो व्यापार है उसमें इनका योगदान, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की मछलियां उनका सिर्फ 10% है, जबकि मीठे पानी की मछलियां 90% योगदान देती हैं व्यापार में। अच्छा, भारत में सजावटी मछलियों के प्रजनन से जुड़े हुए जो ज्यादातर लोग हैं वो विदेशी प्रजातियों को ही प्रायोरिटी देते हैं। उनका फोकस जो है वो जो देशी किस्म की मछलियां हैं वो नहीं है। भारत में एक्वेरियम के शौकीन जो लोग हैं उनके बीच जो सबसे ज्यादा डिमांड है जिस मछली की, वो है गोल्डफिश मछली। यही कारण है कि भारतीय सजावटी मछली क्षेत्र में इसकी नस्ल काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है। इसके अलावा जो और मछलियां हैं जिनकी डिमांड रहती है वो है फ्लावर हॉर्न, टेट्रॉस और डिस्कस। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।